में जो अनुभव होता है वो बहुत अहम होता है। हम राजनीति में भी अक्सर ये बात कहते हैं कि कौन सा नेता कितना युवा है, और आजकल युवाओं की बड़ी बात होती है, नए फ्रेश ब्लड की बड़ी बात होती है कि नया खून हमें चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए, युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, जेन जी की बात की जाती है। लेकिन सोचिए, ये दो दुनिया के सबसे बड़े देश के जो राष्ट्रपति हैं, एक 73 वर्ष का है और प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हैं, और इनका अनुभव कितना काम आता है यह आप देख सकते हैं। लेकिन क्या अनुभव सिर्फ कूटनीति के मैदान में ही, सिर्फ राजनीति में ही काम आता है, खेल के मैदान में काम नहीं आता? तो इसलिए आज अनुभव के बारे में बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युवाओं को मौका देने के नाम पर कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सही नहीं होते। जैसे ही कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति पुराना होता है, ज़्यादा अनुभव के साथ आता है, हम ये कहकर उसे नकारने लगते हैं कि ये तो बहुत पुराना हो चुका, हमें तो नए लोगों की ज़रूरत है। इसलिए आज बात करेंगे उस चैंपियन की जिसका नाम है विराट कोहली। आज एक पोस्टर बड़ा चर्चा में है जिसमें लिखा है अब तक 84। एक फिल्म आई थी अब तक 56, लेकिन अब लोग कह रहे हैं अब तक 84। ये विराट कोहली का एक नया पोस्टर है जो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली अब 84 शतक लगा चुके हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है, और वो संदेश यही है कि फिटनेस, फोकस और फॉर्म उम्र की मोहताज नहीं होती। 37 वर्ष के विराट कोहली ने लगातार 2 वनडे मैचों में शतक लगाकर यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और अनुभव ही सबसे बड़ा होता है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने 102 रनों की पारी खेली और अपने वनडे करियर में उन्होंने 53वां शतक लगाया है। सिर्फ 3 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ पिछले मैच में विराट कोहली ने 135 रन बनाए थे, यानी लगातार 2 मैचों में 2 सेंचुरी, 2 शतक। 37 साल की उम्र में, ऐसे समय में जब आए दिन ये चर्चा उड़ती रहती है कि विराट कोहली को अब रिटायर हो जाना चाहिए, विराट कोहली की जगह अब भारत की टीम में नहीं है, हमें अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें युवाओं की ज़रूरत है, हमें नए युवाओं को तैयार करना होगा क्योंकि भारत को एक युवा टीम चाहिए। लेकिन जब इतने शानदार अनुभवी खिलाड़ी हमारे पास बैठे हैं जो युवाओं से अच्छा खेल रहे हैं, तो आप इन खिलाड़ियों को बाहर धकेलने में क्यों लगे हुए हैं? विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर वो दिन है जब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या भारतीय क्रिकेट में यंग ब्लड ओवररेटेड है? युवाओं को मौका देने का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये ओवररेटेड है? क्या हम इसे जरूरत से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि टीम इंडिया में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को आज नहीं बल्कि हर बार नजरअंदाज किया जाता है। इसके पीछे सोच होती है कि अनुभवी खिलाड़ी तो पुराने हो चुके हैं, इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब इनके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती और इनका फिटनेस लेवल भी अब कम हो गया है। लेकिन आप विराट कोहली के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने ये सोच पूरी तरीके से गलत साबित कर दी है। 37 वर्ष के विराट कोहली इस उम्र में भी अपने युवा टीम साथियों के मुकाबले कहीं ज्यादा फिट दिखते हैं, ग्राउंड में कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, एक बाज की तरह वो ग्राउंड में दिखाई देते हैं। क्रिकेट में फिटनेस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं यो-यो टेस्ट, और जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट छपी वो ये कहती हैं कि सितंबर 2025 में लंदन में बीसीसीआई के सुपरविजन में एक यो-यो टेस्ट हुआ जिसमें पूरी टीम में विराट कोहली का स्कोर सबसे ज्यादा रहा। उनका स्कोर था 21.6। ये यो-यो टेस्ट में विराट कोहली का स्कोर है। लेकिन शुभमन गिल जो अभी सिर्फ 26 साल के हैं, जिन्हें हम युवा कप्तान कहते हैं, युवा खिलाड़ी कहते हैं, उनका स्कोर था 18.7, जो विराट कोहली से बहुत कम है। इस टेस्ट में हर खिलाड़ी से कम 16.5 पॉइंट स्कोर करने की उम्मीद की जाती है। यो-यो टेस्ट का यह स्कोर विराट कोहली की फिटनेस की कहानी खुद सुना रहा है और उनका बल्ला लगातार बोल रहा है। विराट कोहली तो चुप हैं, लेकिन उनका बल्ला बोलता जा रहा है। आज हम देश भर के क्रिकेट फैन से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमने अनुभव का जश्न मनाना छोड़ दिया है, और क्या युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की इस रेस में
अनुभवी खिलाड़ियों को हम पीछे धकेल रहे हैं? क्या अनुभवी खिलाड़ी के साथ राजनीति होनी शुरू हो जाती है? देखिए, असल में होता ही है कि जब खिलाड़ी अनुभवी होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो वाकई उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। वो कई बार टीम से भी बड़े हो जाते हैं, उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो किसी कप्तान के काबू में नहीं आते, वो बीसीसीआई के काबू में नहीं आते, और लोग उनकी इस लार्जर देन लाइफ छवि से थोड़े परेशान होने लगते हैं। और ये वो समय होता है जब राजनीति शुरू होती है और फिर कहा जाता है कि हमें तो नए लड़कों की ज़रूरत है, हमें युवाओं की ज़रूरत है, अब हमें पुराने खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और उस वर्ल्ड कप की तैयारियों में ये बूढ़े खिलाड़ी कहीं फिट नहीं बैठते। और ये कहकर इन खिलाड़ियों को धीरे 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 बाउंड्री लाइन के पार धकेल दिया जाता है, मैदान के पार धकेल दिया जाता है। पहले विराट कोहली से टेस्ट मैच छुड़वाया, टेस्ट क्रिकेट, फिर T20 छुड़वाया, और अब एक ही फॉर्मेट बचा है, वो है वनडे फॉर्मेट, 50 ओवर वाला। और लगातार बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो उनके लिए भी कहते रहते हैं कि अब उनका समय आ गया है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच विराट कोहली चुप रहते हैं और उनका बल्ला लगातार बोलता रहता है। ये आप सबके लिए भी एक सीख है कि जब चारों तरफ इस तरह के बादल आपके पास हों, आपके चारों तरफ आपकी आलोचना हो रही हो, तब आपका काम बोलना चाहिए। वर्ष 2024 से लेकर अब तक विराट कोहली का जो औसत है वो 58 से ऊपर है, जबकि कुछ नए खिलाड़ियों में जो आए हैं अभी हाल ही में, उनमें से किसी का भी औसत 30 या 30 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। नए युवा खिलाड़ियों के साथ ये जो प्रयोग हो रहे हैं, ये हमारे लिए महंगे साबित हो सकते हैं। पिछले एक साल में 5 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया सिर्फ एक ही सीरीज जीत पाई है, जबकि 3 टेस्ट सीरीज हमने हारी है और 1 सीरीज हमने ड्रॉ की है। आपने नया ये नोट किया होगा, हाल ही में अब जो टीम इंडिया है वो लगातार हारने लगी है। पहले हम ज्यादातर हर मैच जीत रहे थे, हर सीरीज जीत रहे थे, और ऐसा लगता था कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाल ही के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि हमें टीम इंडिया के हारने की खबरें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सुनने को मिल रही हैं। इसलिए हम आज ये कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से उस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। अगर आपके पास 37 साल का एक खिलाड़ी है, अगर आपके पास रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी है जो आज भी किसी भी मैच को पलट सकता है, तो फिर आप उन्हें छोड़कर युवा खिलाड़ियों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कई बार अनुभव और पुरानी पीढ़ी के खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा कीमती साबित होते हैं। ये पुराने दोस्त की तरह होते हैं, जब सारी दुनिया छोड़ देती है तो आपके पुराने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं, और ये जो अनुभव है यही सच्चा दोस्त है। हम अक्सर नए खिलाड़ियों और नए खून को मौका देने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ये नया जोश थोड़ा ओवररेटेड हो जाता है। विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी हमें याद दिलाते हैं कि पुराना अनुभव और परिपक्वता भी अपनी जगह पर बहुत मायने रखती हैं। विराट कोहली ने वर्ष 2024 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था, फिर उन्होंने अगले साल टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया, और अपने वनडे करियर में विराट कोहली ने 53 शतक, 75 अर्धशतक और 58.2 की औसत से करीब 14.5 रन बनाए हैं। 37 साल की उम्र में विराट कोहली आज भी टीम के सबसे फिट और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वो ना थकने का नाम लेते हैं, ना रुकने का नाम लेते हैं, और वो किसी से सम्मान भीख में नहीं मांग रहे, बल्कि अपने बल्ले के दम पर, अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें सम्मान चाहिए। क्योंकि मैदान पर सिर्फ प्रदर्शन की भाषा चलती है, मैदान पर सिर्फ रनों की भाषा चलती है, और विराट कोहली ने यह प्रदर्शन करके दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। किसी के हाथ ना भी उठ रहे हों तो अब मजबूरी में विराट कोहली के लिए तालियां बजानी ही पड़ेगी, अपने दिल पर हाथ रख के। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो पिछले 78 वर्षों से हमारे देश में तुष्टीकरण की चैंपियन बनी हुई है।